हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। ये क्लास DSSB PRT पार्ट बी और सीटेट के लिए है। आई होप आप सभी ने इससे पहले वाली वीडियो देखी होगी। लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही तो सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चैप्टर हमारा 10 चल रहा था, जिसमें हम 30 क्वेश्चन कर चुके थे। उसके आगे के क्वेश्चन जो है हम करने जा रहे हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि के माध्यम से एक शिक्षक बच्चों में सोच कौशल को बढ़ावा दे सकता है। पहला है, कथन छात्रों को इस बात पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करे कि वे क्या करते हैं जो प्रभावी और इनको नाम देने का प्रयास करें। बिल्कुल सही है। दूसरा है, भावनात्मक या व्यक्तिगत पहलुओं के साथ साथ सोच के संज्ञानात्मक घटनों को ध्यान दें। बिल्कुल। ज़्यादातर रणनीतियों के बारे में जोर दें। तो ये चीज़ आपकी थोड़ा सा नहीं लग रहा, ज़्यादातर रणनीतियों पे ही जोड़ दें, ऐसा नहीं। शिक्षक रणनीति का उपयोग करे जो सोच कौशल और विकास तीनों को बढ़ावा दे और विषय का ज्ञान बढ़ाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, थर्ड वाला आपका नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीवन कौशल कितनी सामान्य श्रेणी में विभाजित है। तो जीवन कौशल जो है आपका 3 सामान्य श्रेणी में विभाजित है। ठीक है, 3 सामान्य श्रेणी कौन सी है? चिंतन कौशल, सामाजिक कौशल, भावनात्मक कौशल। ठीक है, ये जीवन कौशल की 3 सामान्य श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में बच्चों के बीच पूछताछ कौशल बढ़ाने के लिए दिशा निर्देश देता है। सही उत्तर के साथ चर्चा रोके, डाइवर्जेंट प्रश्नों को प्रोत्साहित करें, मॉडल अच्छा सवाल कौशल, उत्साहजनक तरीके से जवाब दे। तो पूछताछ कौशल आपको बढ़ाना है बच्चों के अंतर्गत। तो आपको कौन सा कथन यहाँ पर राइट होगा? देखो, सही उत्तर पर चर्चा रोके, तो चर्चा रोकनी नहीं है, हमें चर्चा बच्चों से करनी है। ठीक है, डाइवर्जेंट प्रश्न होंगे, बिल्कुल बच्चे पूछताछ करेंगे। मॉडल अच्छा सवाल कौशल मॉडल होगा तो बच्चे उस पर सवाल उठाएंगे अच्छे अच्छे। ठीक है, उत्साहजनक तरीके से जवाब दे, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो है आपका सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। सही उत्तर के साथ चर्चा करे होता तो सही होता, रोके लिखा, इस वर्ड की वजह से ये ऑप्शन कट गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। दुनिया के बारे में उत्सुकता दिखाता है, अन्य विद्यार्थियों की मदद करता है, जोड़ी और समूहों गतिविधि में सहयोग करता है, सामग्री साझा करता है। तो इन तीनों में आपको सामाजिक कौशल दिख रहा है। दुनिया के बारे में उत्सुकता दिखाता है, इसमें आपका सामाजिक कौशल ये नहीं है। ठीक है, इन तीनों में क्या हो रहा है? समाज के साथ, यानी दूसरों लोगों के साथ हम किसी की मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, सामग्री साझा कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संसाधनों का उपयोग करने से फायदेमंद साबित हो सकता है। देखते हैं। पहला कथन है, यह ठोस उदाहरण और उदाहरण देने में मदद करता है, या उन चीज़ों को करने में मदद करता है जो अन्यथा नहीं की जा सकती हैं, यह लंबे समय तक सीखने को बनाए रखने में मदद करता है। तो यहाँ पर ये जो है तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। जो शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संसाधनों का उपयोग करने से ये सारे फायदे हमें मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीवन कौशल की एक सामान्य श्रेणी नहीं है। भावनात्मक, सामाजिक, सहभागिता कौशल कौन सी नहीं है, ये पूछा है आपसे। जो जीवन कौशल की 3 अभी आपको श्रेणी बताई थी सामान्य, चिंतन कौशल, ठीक है, तो चिंतन कौशल आपका सोच कौशल हो जाएगा। ठीक, दूसरा सहभागिता कौशल, भावनात्मक बताया था, सामाजिक बताया था, चिंतन बताया था, सहभागिता कौशल कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी।
नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन, एकीकृत शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एकीकृत शिक्षा के बारे में, विद्यार्थी में दोष के कारण सीखने की समस्याएं मानी जाती हैं, मौजूदा मुख्य धारा के माहौल में कोई बदलाव नहीं। तो एकीकृत शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ये दोनों ही आपके सही नहीं है, ठीक है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एकीकृत शिक्षा में क्या होता है, जो बच्चे हैं प्रभावी शिक्षण ना मिल जो है एक, जैसे कि ये एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने जीवन कौशल हैं? तो जीवन कौशल आपके कितने हैं? 10 है टोटल, ठीक है। कौन कौन से अगर आप बात करते हैं तो सुनिए, संपर्क, पारस्परिक कौशल, सहानुभूति, आत्म जागरूकता, समस्या समाधान, निर्णय लेना, रचनात्मकता, गहन सोच, तनाव को झेलना, भावनाओं को झेलना, ये 10 कौशल हैं जीवन कौशल। 39 नंबर क्वेश्चन, एक ऑब्जर्वेशन शीट बनाते समय श्रवण करने में किन क्षेत्रों को प्रशिक्षित किया जाता है? कहानी की जोर से पढ़ने के दौरान एक छात्र का हाथ कैसे रखा जाता है, कक्षा की भाषा का उपयोग, बुद्धिमानी से उच्चारण करना, अर्थ को साबित करना, ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। अर्थ को साबित करना। निम्नलिखित में से कौन से कौशल पर छटाई में ध्यान केंद्रित किया जाता है? शब्दावली के विकास करने, श्रवण कौशल, गायन या चित्रकारी। तो यहाँ पर जो है शब्दावली का विकास करने में जो है ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसका अर्थ शब्दों के अनेक अर्थ और उपयोग के अनुसार व्यवस्थित करने से है, ठीक है। छटाई यानी शॉर्टिंग का। निम्नलिखित में से कौन सा एक दृश्य समर्थन है? कठपुतली, फ्लैश कार्ड का तथा खेल। तो यहाँ पर जो आपका कठपुतली और फ्लैश कार्ड तथा खेल, ये क्या है? दृश्य समर्थन करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। 42, एक मॉडल की नकल करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? हमें मॉडल पर ध्यान देना चाहिए, हमारे पास प्रतीकात्मक रूप से जो कुछ भी देखा गया है उसे बनाए रखने के लिए हमारे पास कोई रास्ता होना चाहिए, व्यवहार को पुनः पेश करने के लिए आवश्यक मोटर कौशल होना चाहिए। तो ठीक है, ये तीनों बातें आपकी क्या है? सत्य हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, डैश फ्लैनेल ग्राफ पर कार्य करने के लिए तथा प्रदर्शित करने के लिए उपयोगी होता है? इंग्लिश कॉर्नर, वर्ल्ड कार्ड, कार्डबोर्ड बॉक्स या बोर्ड गेम। तो वर्ल्ड कार्ड आपका होता है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है आपका। 44, चार्टों का एक क्रम जो एक वलय, हुक या एक कोष्ठक द्वारा एक साथ बंधा है डैश कहलाता है? तो वो आपका फ्लिप चार्ट कहलाता है, ठीक है। ये आपका क्या है? जो फ्लिप चार्ट है कि स्टेशनरी आइटम जो बड़े बड़े पेपर शीट पर पैड होता है या आमतौर पर एक वाइट बोर्ड के ऊपरी किनारे पर निर्धारित होता है या आमतौर पर त्रिपया या चौपाया चित्रफलक पर आधारित है, ठीक है। एंड लास्ट, एक व्यावसायिक कौशल को सिखाने की प्रभाव विधि पहचानिए। समूह चर्चा विधि, शिक्षात्मक विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि। तो व्यावसायिक कौशल हम प्रदर्शन विधि द्वारा अच्छे से सिखा सकते हैं, जब वो देखेगा तब अच्छे से सीखेगा। तो सभी वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।